And they were laying hands on the people and praying for them. वे लोगों के सिर पर हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे. And people were getting filled with the Holy Spirit. और लोग पवित्र आत्मा से भर रहे थे. That means that people were getting filled with the Spirit of God. उसका मतलब है कि लोग परमेश्वर की आत्मा से भर रहे थे. And that time there was a man who used to do witchcraft. और उस समय में एक व्यक्ति था जो जादू टोना किया करता था. This man was an evil person. यह व्यक्ति जो था वह पापी व्यक्ति था. And this man used to do witchcraft and put curses on people. यह व्यक्ति जादू टोना करके लोगों की जिंदगी में श्राप को डालता था. And he was doing it from long time. और वह बहुत सालों से कर रहा था. And with the power of witchcraft he was controlling people. और जादू टोने की सामर्थ के द्वारा वह लोगों को अपने नियंत्रण में रख के चल रहा था. Not to do good for them, but to do evil for them. उनके लिए भलाई करने के लिए नहीं, किंतु उनकी जिंदगी में दुख को लाने के लिए, उनकी जिंदगी को तहस नहस करने के लिए. And this man was doing it for a long time. Now when he saw that the bhaktas of Sri Lord Jesus Christ was doing something, जब उसने देखा कि प्रभु मसीह के भक्त कुछ चीज़ों को कर रहे हैं, they are doing that is more powerful than what he can do. और उसने देखा कि वे जो कर रहे हैं वह बहुत ही ज़्यादा सामर्थी है, जो उसकी सामर्थ जादू टोने की सामर्थ से बढ़कर है. And he thought that I want that power. और उसने सोचा कि मुझे वह सामर्थ्य चाहिए, so that I can control people more powerfully, ताकि मैं लोगों को और ज़्यादा ताकत के साथ नियंत्रण में रख सकूं. So that I can bring more problems in the lives of people, ताकि मैं लोगों की ज़िंदगी में और ज़्यादा समस्या को ला सकूं. But he didn't know that this thing doesn't work to bring evil in the life of people. किंतु उसे नहीं मालूम था कि यह चीज़ लोगों की ज़िंदगी में श्राप को लाने के लिए काम नहीं करती. Because God loves people and God wants to redeem them from all these things. क्योंकि परमेश्वर उन लोगों से प्रेम करता है और लोगों को इन चीज़ों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर चाहता है. So he goes to the bhaktas of Sri Lord Jesus Christ and he gives probably a big sum of money. और वह जाकर प्रभु मसीह के भक्तों के पास जाता है और शायद बहुत ज़्यादा पैसे लेकर जाता है. And he tries to give that money to them. और वह उस पैसों को उन्हें देने की कोशिश करता है. And he tries to tell them that give me this power and I will give this money to you. और वह उनसे कहने की कोशिश करता है कि मुझे ये सामर्थ्य दो और मैं तुम्हें ये पैसा दूंगा. And the bhaktas of Lord Jesus Christ see the hypocrisy in his heart. और प्रभु मसीह के भक्त उसकी जिंदगी में उस कपट को देखते हैं. They see that his intention is evil. वे देखते हैं कि उसका जो उद्देश्य है वह बुरा है. And they rebuke him. वे उसे डांटते हैं. And they tell him that God's blessings are not for sale. कि परमेश्वर की आशीषें बिकने के लिए नहीं हैं. God doesn't want this thing to happen that you buy God's thing with money. परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की आशीष को पैसा देके खरीदो. And this man realizes that he is doing wrong thing. और यह व्यक्ति इस बात को महसूस करता है कि वह गलत कर रहा है. And this man's life get transformed completely. इस व्यक्ति की जिंदगी पूरे से बदल जाती है. And he begins to walk in the ways of God. और वो परमेश्वर की राहों पर चलने लगता है. He begins to do things that are right to do. और वह सही चीज़ें करने लगता है, वह चीज़ें जो सही हैं. And he begins to do things that are appropriate. और वह उन चीज़ों को करने लगता है जो उसे करना चाहिए. And instead of cursing people, he begins to
help people. और लोगों को श्राप देने की जगह वह लोगों की सहायता करना शुरू करता है. Instead of putting troubles in the lives of people, he begins to help people. और लोगों के जिंदगी में श्राप को डालने की जगह वह उन लोगों की सहायता करने के लिए शुरू करता है. And his life is completely changed. उसकी जिंदगी पूरी रीति से बदल जाती है. That's what happens when we come before the Lord Jesus Christ and we tell him to take away our sin from our life. और यही चीज है जो हमारे साथ भी होती है जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि वह हमारे पापों को हमारे पास से हर ले जाएं. And Lord Jesus Christ removes those sins from our lives and gives us a holy life. और प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में से उन पापों को हटाते हैं, हर ले जाते हैं और हमें एक नई जिंदगी देते हैं. And we begin to help people. और हम लोगों की सहायता करना शुरू कर देते हैं. And our life becomes totally different. और हमारी जिंदगी पूरी रीति से बदल जाती है. And Lord Jesus Christ wants to do it to each and every one of us. और प्रभु यीशु मसीह आज यह चीज हम में से हर एक की जिंदगी में करना चाहते हैं. And may the Lord do everything in our life that he wants to do. और प्रभु यीशु मसीह जो कुछ भी हमारी जिंदगी में करना चाहते हैं और होने दे कि वह हमारी जिंदगी में हो सके. थैंक यू.